बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद आवाज में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व कार्य भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो दिन है बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है। आज हम लोग महर्षि संत सद्गुरु में ही परमहंस जी महाराज की 140वीं पावन जयंती समारोह मनाने के लिए संत मत सत्संग मंदिर प्रवत्ति में यत्र तत्र से एकत्रित हुए हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। जयंती सभी की नहीं मनाई जाती, जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। ऐसी क्या बात है कि महापुरुषों की हम लोग जयंती मनाते हैं? संसार में जितने सर्वसाधारण जन विद्वजन हैं
उन लोगों का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। क्यों? जयंती जो है वह जयंत शब्द के मिलने से बनता है, जिसका अर्थ होता है जो अमर बना दे, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जिसका इस संसार में कभी आना जाना नहीं होता है, जो आवागमन के चक्र से छूट गया है। जो संत महापुरुष होते हैं उन्होंने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है जिस कर्म को करने के कारण उनकी जयंती हम मनाते हैं। तो जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे अपने ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए होते हैं, अपने मन पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। ऐसे महापुरुषों की हम लोग जयंती मनाते हैं। एक समय का प्रसंग है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, अच्छा एक बात बताओ कि पहले जमाने में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी मद्दाध्य शंकराचार्य जी महाराज जैसे जो महापुरुष होते थे, उनका जो उपदेश होता था, उनके उपदेशों का प्रभाव लोगों के जीवन के ऊपर में पड़ता था। लेकिन क्या बात है, अभी भी बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे संतगण हैं, वे भी उपदेश बहुत करते हैं, लेकिन उनके उपदेशों का कोई भी प्रभाव लोगों के ऊपर में नहीं पड़ता। यह सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, इसका जवाब मैं आपको आज के तीसरे दिन दूंगा। राजा साहब कहते हैं ठीक है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मंच के करीब किसी को नहीं आने दीजिए, एकदम वहाँ कोई खड़े रहिए, किसी को भी अंदर उधर एकदम मंच के सामने कोई नहीं आएंगे, जहाँ जगह मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच के समीप एकदम नहीं आइए, सत्संग के बाद एकदम प्रणाम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो जब तीसरा दिन हुआ तो राजमहल पूरा सिपाहियों से, मंत्रियों से, सेनापतियों से भरा हुआ था। उसी समय मंत्री साहब अचानक एक सिपाही से कहते हैं कि ऐ सिपाही, तुम अभी इसी वक्त राजा का कान पकड़ करके इनको महल से बाहर निकालो। यह सुनकर सिपाही जो है एकदम काठ की तरह खड़ा रहा, चूं तक उसके मुंह से आवाज़ नहीं आई, वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। पुनः मंत्री साहब कहते, सिपाही तुमने सुना नहीं, मैंने तुमको क्या कहा? अभी इसी वक्त राजा के कान पकड़ करके इस महल से बाहर निकालो। अब सिपाही भी सोचने लगा मंत्री साहब क्या कह रहे हैं। वह चुपचाप पड़ा हुआ है, हिल डोल नहीं रहा है। इतने में राजा साहब मंत्री साहब से कहते हैं कि मंत्री साहब, कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो आप मुझे सिपाही से कह रहे मेरा कान पकड़ करके राजमहल से बाहर निकाले? यह सुनकर मंत्री साहब ने कहा, महाराज आपके सवाल का यही जवाब है, आपके सवाल का यही जवाब है। इसको अभी हटाओ यहाँ से। सत्संग में क्यों विघ्न डाल रहे हो तुम लोग? श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्री साहब ने कहा, महाराज आपके सवाल का यही जवाब है। क्यों? क्योंकि बिना अधिकार प्राप्त किए हुए कोई किसी को अगर कुछ आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं तो वे पागल कहलाते हैं।
उनका दिमाग खराब हो जाता है। महाराज मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है, मैं आपका मंत्री हूँ, मैं कितना भी सिपाही को कहूँ कि आपका कान पकड़ के बाहर निकाले तो वह निकालने वाला नहीं है। लेकिन महाराज आप यहाँ के राजा हैं और आपको अधिकार प्राप्त है। अगर आप एक बार सिपाही को कह दीजिए कि सिपाही मंत्री का कान पकड़ करके इसी वक्त राजमहल से बाहर निकालो, तो यह सिपाही जरा सा भी विलंब नहीं करेगा और मेरा कान पकड़ करके मुझको राजमहल से बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि महाराज आपको अधिकार प्राप्त है, आप यहाँ के राजा हैं, लेकिन मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक महाराज, उसी प्रकार पहले जमाने के जो महापुरुष होते थे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज, ये अपने ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए होते थे, ये अपने मन पर विजय प्राप्त किए हुए होते थे, ये साधना में तपे तपाए होते थे और ये जो भी कुछ बोलते थे तो इनका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता था। लेकिन महाराज आजकल के जो संत महात्मा हैं वे आस्थाहीन, श्रद्धाहीन, साधना से विहीन और चरित्रहीन हैं। इसलिए वे कितना भी प्रवचन करते हैं, कितना भी उपदेश करते हैं, तो उनके उपदेशों का कोई भी प्रभाव लोगों के जीवन में नहीं पड़ता है। इसलिए पहले अपने ऊपर में अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, मुक्ति को उपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, अशब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथारसम नित्यम गंध वचचीयत अनाद्यनंतम महता परम दुर्वम निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कि जो परमात्मा शब्द रहित है, जो परमात्मा स्पर्श रहित है, जिसको हम छू नहीं सकते, जो परमात्मा गंध रहित है, जो परमात्मा आकाश रहित है, जो हर प्रकार के संसर्गों से रहित है, जो अनादि और महतत्व से भी परे का है, ऐसे ब्रह्म को जान लेने पर, ऐसे परमात्मा को जान लेने पर जीवात्मा जो है मृत्यु के मुख पर विजय प्राप्त कर लेता है और फिर इस संसार में उसका आना जाना नहीं होता है। वही सच्चे संत सद्गुरु परमहंस योगी कहलाते, सब नहीं कहलाते। आज गुरु महाराज की जयंती है, हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाने आए हैं, लेकिन वास्तव में गुरु किसको कहा गया? आप पढ़िए श्री रामचरितमानस, गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान विनो, तम विनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विनो, असो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा लिया, तम बिनो कहे प्रकाश, जो प्रकाश मंडल की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा लिया। निर्गुण कहे सगुण बिनो, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो तत्वज्ञ होते हैं, ऐसे जो तत्वदर्शी होते हैं, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों को हम संत सद्गुरु कहते हैं। चलिए संत कबीर साहब के पास जाते हैं, वे क्या कहते हैं गुरु के संबंध में। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज गृह के सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहवास की बंध छुड़ाई,
तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगर तोरा, द्विधा मेरी एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे। जो संसार रूपी सागर से पार उतार दे, वही संत सदगुरु। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज। परम संत हो गए, सदगुरु हो गए। परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब जी महाराज मात्र 7 वर्ष की आयु के थे। मुरादाबाद में रहते थे और वे जन्मजात जोगी थे। संत कबीर साहब ने कहा, संत संत सबही बड़े, जो पुख्ता की खेत। अब कोई कुदरती लाल है, मतलब कोई ऊपर से ही लाल बन करके आते हैं। अब कोई सेत का सेत, अब कोई यहाँ आकर के लाल बन जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि परम संत बाबा देवी साहब जन्मजात जोगी। उसी समय मुरादाबाद में आर्य धर्म के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का पदार्पण हुआ। जब स्वामी दयानंद सरस्वती का पदार्पण हुआ तो जितने भी मुरादाबाद वासी लोग थे, सब उनका दर्शन करने के लिए चल दिए। जैसे ही बाबा देवी साहब को पता चला कि कोई बहुत बड़े स्वामी जी आए हैं, सब लोग उनका दर्शन करने गए हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, हमको भी चलना चाहिए। मन में ऐसा ख्याल आया परम संत बाबा देवी साहब के, और वे भी चल दिए। तब उनकी माँ कहती है, बेटा तुम जा रहे हो स्वामी जी का दर्शन करने, बहुत बड़े स्वामी हैं, तो वे ज्योतिष विद्या भी अवश्य जानते हो, तो तुम अपने साथ अपनी जन्म कुंडली लेते जाओ और स्वामी जी को दिखला करके कहना कि मेरे भाग्य के जितने ग्रह गोचर हैं सब अच्छे हैं ना। तो जन्म कुंडली उनकी माता जी उनको दे देती। परम संत बाबा देवी साहब अपनी जन्म कुंडली लेके आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के पास। जन्म कुंडली जो है बायां हाथ के कांख में दबा के रखते हैं और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, झुक करके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वह कुंडली खींच लेते हैं अपनी ओर और कहते पहले यह बतलाओ कि यह क्या है। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि स्वामी जी यह मेरी जन्म कुंडली है, मेरी माता जी ने मुझको दे करके भेजा है, आप इसको देख करके बतलाइए कि मेरे भाग्य के जितने ग्रह गोचर हैं सब अच्छे हैं ना। यह सुनकर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं पहले तुम मुझे यह बतलाओ तुम किसको मानते। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं स्वामी जी मेरा विश्वास एक ईश्वर पर है, मैं एक परमेश्वर को ही मानता हूँ। इतने में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं बतलाओ वह परमेश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है और वह किस प्रकार मिलता है। देखिए 7 वर्ष के बालक हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती सवाल कितना गहन कर रहे हैं, वह परमात्मा कैसा, वह कहाँ रहता है और वह किस प्रकार मिलता है। जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है परम संत बाबा देवी साहब, स्पष्ट कहते हैं स्वामी जी वह परमात्मा सबसे बड़ा, वह परमात्मा कैसा, वह परमात्मा सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म, वह परमात्मा सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म होकर के हम सबके घट घट में रहता है। श्री सद्गुरु महाराज
सवाल का जवाब दे दिए। वह परमात्मा कैसा, तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा। कहाँ रहता है, तो वह सबसे बड़ा होने के कारण सबसे सूक्ष्म भी है और सबसे सूक्ष्म होकर के सबके घट घट में रहता है। वह कैसे मिलता है, तो क्या कहते हैं, तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा वह जाना जाता है। मतलब संत महापुरुषों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और उन्होंने यह भजन सुनाया उस 7 वर्ष की अवस्था में परम संत बाबा देवी साहब, हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, और बिनु गुरु दरस ने पाई, सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, और जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाई, रूप रंग आकार न बाके, वेद नेति कर गाई, और देवी कस कसवाही वखाने, अरे कहन सुनन में नाही। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, हमारा मालिक सबके माही, मतलब हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो परमात्मा है, सबके भीतर है। भक्त प्रहलाद से क्या पूछा, भक्त प्रहलाद से क्या पूछा कंस ने, किसने, हिरण्यकश्यप ने, कि बतलाओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद ने क्या कहा, हम में, तुम में, खरग में, खंभ में। क्या कहे, इस खंभे में भी तेरा भगवान है, कहे कि हाँ। बस खंभा में तलवार चलाया, बस खंभा को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब प्रकट तो होवे किए, हिरण्यकश्यप का काम भी तमाम कर दिया। तो वह परमात्मा हमारा मालिक सबके माही, और क्या, सब में है और सबके न्यारा। वह परमात्मा हम सबके भीतर रहते हुए इससे भी कितना परे है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, आप बिनु गुरु दर्श न पाई। जब सच्चे संत सदगुरु मिल जाते हैं, वही उस परमात्मा का रहस्य बतलाते हैं। और अगर कच्चे मिल गए तो उनका भेद मिलने वाला नहीं है। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंदर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं। तो जो गुरु मिले तो भेद बतावे, और बिनु गुरु दर्श न पाई। जब सच्चे संत सदगुरु मिलते हैं, वही उस परमात्मा का रहस्य बतलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं, कैसे उनका ज्ञान होगा, कैसे उनकी पहचान होगी। तो जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दर्श ना पाई। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा वह परमात्मा सबसे बड़े हैं, और छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, और जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। इस बात को बहुत अच्छा से समझिए कि परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, परमात्मा सबके घट घट में हैं, सबके भीतर हैं, लेकिन सब शरीर की बलिहारी नहीं है। परमात्मा सबके भीतर में है, लेकिन सब शरीर की बलिहारी नहीं है। क्यों बलिहारी नहीं है? इसलिए आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, आप मांस खाते हैं। आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, आप शराब पीते हैं। आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, आप अनैतिक कर्मों को करते हैं। हमारे परमाराध्य ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा अतारी चंडू मदक को कीना, सही तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो,
असतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। इसके लिए नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इस तरह बाहर में धर्म चर्चा जहाँ होती है, जो अभी सत्संग हो रहा है, इसमें भाग लेकर के धर्म कथा को सुनिए और कहीं एकांत जगह में बैठकर ध्यान कीजिए। तो वह परमात्मा सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबके घट घट में है। लेकिन जा घट प्रगट होए दर से ता घट की बलि बलि जाए। लेकिन जिसने परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर लिया है, उसी शरीर की बलिहारी। शरीर तो सबको है, बहुत को है मनुष्य का शरीर, लेकिन सब शरीर पूजने योग्य है। लेकिन संत सद्गुरु का शरीर पूजने योग्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर में ऐसी साधना की कि साधना करके उस ब्रह्म को प्रकट ही नहीं किया, बल्कि वे ब्रह्म समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान हो जाता है। तो जिन्होंने उस परमात्मा को अपने घट में प्रकट कर लिया है, वही शरीर पूजने के योग्य है, और बाकी शरीर पूजने योग्य नहीं है। परमात्मा सबके भीतर में है, लेकिन जिसने योगिक क्रिया के द्वारा उस परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर लिया, वह शरीर पूजनीय है। लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया और हम विषय भोग में रमन कर रहे हैं, वह शरीर पूजने योग्य है, वह शरीर पूजने योग्य नहीं। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सबते बड़ा छोट सब ही ते घट घट रहा समाई, जा घट प्रकट होए दर से ता घट की बलि बलि जाई। रूप रंग आकार न बाके, अब वेद नेति कर गाई। वेद कहता है उस परमात्मा का न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। वेद कहता है इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं। उस परमात्मा का अंत नहीं, वह परमात्मा अनंत है, असीम है, सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। देवी कस कसवाही बखाने कहन सुनन में नहीं। वह न तो कहने में आने वाला है और न ही वह सुनने में आने वाला है। यह सुन करके क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती परम संत बाबा देवी साहब से, अच्छा यह बतलाओ, तुम किसी ठाकुरवाड़ी में जाकर ठाकुर जी की पूजा भी करते हो? तुम किसी ठाकुरवाड़ी में जाकर ठाकुर जी की पूजा भी करते हो? परम संत बाबा देवी साहब आर्य धर्म के प्रवर्तक संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से कह रहे हैं, स्वामी जी आप किस ठाकुरवाड़ी की बात करते हैं? आप किस ठाकुरवाड़ी की बात करते हैं? यह जो हमारा शरीर है, यह जिंदा ठाकुरवाड़ी है, यह जिंदा खुदा का घर है। इसके भीतर में गाजे बाजे बजते हैं और ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद से परमात्मा का अखंड आरती होता है। 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं। गर्दन तक इसका पहला भाग, सिर तक उसका दूसरा भाग, और यह जो चोटी है इसका कलश है। ऐसे ठाकुरवाड़ी को छोड़कर आप मुझे किस ठाकुरवाड़ी में जाने के लिए कहते हैं? यह सुनकर स्वामी जी चुप हो गए और उनका जन्म कुंडली उनके हाथ में दिया और कहें कि जाइए जोगी जी, आपके सब ग्रह गोचर अच्छे हैं, आपको इस हार नहीं, जन्मजात जोगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ऐसे संत सद्गुरु परम संत बाबा देवी साहब के परम शिष्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, मैं मुरादाबाद की ही बात बतलाता हूँ। सन 1933 ईस्वी में गुरु महाराज मुरादाबाद गए हुए।
1933 ईस्वी की घटना है। उस समय परम संत बाबा देवी साहब का 1919 ईस्वी में शरीर छूट गया था, लेकिन गुरु महाराज को एक बुरा हो गया था चूतर में, जिसके कारण से नहीं जा सके। खत लिख करके परम संत बाबा देवी साहब को सूचना दी। और 1933 ईस्वी में जब मुरादाबाद गए, कब? वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन। मुरादाबाद में 1933 ईस्वी में सर्वधर्म सम्मेलन था, और उस धर्म सम्मेलन में 7 धर्मों के लोग आए हुए थे। और 7 धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की खूबी के बारे में कहना था कि आपका जो धर्म है उसमें क्या खूबी है, उसकी खूबी को बतलाइए। तो सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों की खूबी के बारे में बखान कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक देव समाजवादी और दूसरा आर्य समाजवादी, 2 गुटों में आपस में लेकर इस बात के लिए झंझट हो गई। जो आर्य समाजवादी थे वे कहते थे कि कोई अगर यह कहता है कि ईश्वर नहीं है तो हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। और देव समाजवादी का कहना था कि कोई अगर कहता है कि ईश्वर है तो हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। यही बात लेकर के दोनों में झंझट हो गया। उस समय उस मंच के संचालनकर्ता मुरादाबाद में पूज्य स्वामी नंदन बाबा, जो परम संत बाबा देवी साहब के ही परम शिष्य थे, वही संचालन कर रहे थे, मंच का संचालन। पूज्य स्वामी नंदन बाबा देखते हैं कि दोनों में इस बात को लेके झंझट हो रहा है, तो वे गुरु महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, दोनों में इस बात को लेके झंझट है। आर्य समाजवादी कहते हैं कोई अगर कहता है कि ईश्वर नहीं है तो हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। और देव समाजवादी का कहना है कोई कहता है कि ईश्वर है तो मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए गुरुदेव, आपके मुखमंडल से ऐसा कुछ प्रवचन हो जाए जिसको सुन करके इन दोनों के मन में यह जो विकार है और नहीं का ईश्वर के संबंध में, यह विकार दूर हो जाए, यह जो संशय बना हुआ है यह समाप्त हो जाए। उसी समय गुरु महाराज कहते हैं माइक लाओ जी। गुरु महाराज का आवाज़ बड़ा बुलंद था। गुरु महाराज के पास माइक लाया गया। अब उस समय 1933 ईस्वी में जो गुरु महाराज का महामंडित प्रवचन हुआ सो इस प्रकार था। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि अगर कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। अगर कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। और अगर जो कहते हैं कि ईश्वर हैं तो वह ईश्वर को दिखला नहीं सकते। महाराज, जो कहते हैं कि ईश्वर है वो दिखला दे, और जो कहता है कि ईश्वर नहीं है तो ज्ञानी महापुरुष के सामने कहिए क्या ईश्वर भाग गए हैं? अब दोनों का मुंह बंद हो गया, जो तर्क वितर्क हो रहा था। अब ध्यान से गुरु महाराज के प्रवचन सुनने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो सवाल है ईश्वर है या नहीं है, इसको कुछ देर के लिए ताखे पर रख देते हैं। कुछ देर के लिए ताखा होता है ना घर में, उस ताखे पर रख देते हैं ईश्वर है या कि नहीं है। पहले इस बात को सुना जाए कि हम सुख चाहते हैं या कि दुख चाहते हैं। तो कोई भी यह मनुष्य नहीं कहेगा कि हम दुख चाहते हैं, हर कोई कहेगा कि हम सुख चाहते हैं। लेकिन जरा आप लोग विचार कीजिए कि आप सुखी हैं या कि दुखी हैं। तो हर कोई कहेगा कि बाबा हम दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? जब तक कारण का पता नहीं चलेगा उसका निवारण नहीं होगा। रोगी डॉक्टर के पास जाता है, रोग का कारण क्या है? किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को टाइफाइड है।
तो जांच करते हैं डॉक्टर साहब, और जांच में पता चलता है कि यह रोग है, तो उसी रोग के अनुकूल दवा देते हैं, और दवा खाते हैं तो वह रोग दूर हो जाता है। उसी प्रकार इस संसार में हम सब दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है? तो इस संसार में हम सबके दुख का अलग अलग कारण नहीं है। गुरु महाराज कहने की कृपा किए एक ही कारण है, हम सबके दुख का एक ही कारण है। और वह कारण क्या है? आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह जो आना जाना है यह हम सबके साथ में लगा हुआ है। तो यही हम सबके लिए सबसे बड़ा दुख है। अब इस आवागमन से, इस दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका निवारण कैसे होगा? कोई बतला दीजिए कि इस दुख से जो हम सबके साथ यह जो आवागमन लगा हुआ है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो गुरु महाराज कहने कृपा किए, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, और इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अब बताइए, ताखा पर से उतारिए जो सवाल रखे थे, ईश्वर है या कि नहीं? अब बताइए, ईश्वर है कि नहीं? यह जो इतना बड़ा दुख है आवागमन, इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? एक परमात्मा, एक ईश्वर, वही इस दुख से छुटकारा दिला सकते हैं और कोई नहीं। इसी के लिए ईश्वर की भक्ति है। और जो देवी देवता हैं वह एक एक वस्तु दे सकते हैं, एक एक वस्तु दे सकते हैं, लेकिन आवागमन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। ठीक है ना? बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि देवी देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, हम लोग तो जमीन पे रहते हैं, हम मनुष्य लोग धरती पर रहते हैं, वे तो हमसे बड़े हो गए, हम तो उनसे छोटे हो गए। ये देखिए, सबके मन की यह बात है कि हम लोग उनसे छोटे हुए स्वर्ग में रहते हैं, हम मृत्यु लोक में रहते हैं, वे ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, तो वे हमसे बड़े हो गए, हम उनसे छोटे हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देवी देवता जो होते हैं वे स्वर्ग में रहते हैं, वे एक एक चीज़ दे सकते हैं। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज एक बहुत सुंदर रोचक कथा कहते थे कि कोई एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के यहाँ कुछ समारोह था और वो बहुत गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी था। और सेठ जी बहुत सुंदर सुंदर लस्सी, शीतल पेय पदार्थ लोगों में, अतिथियों में बंटवा रहे थे और बहुत बांटने के बाद भी बहुत शीतल पेय पदार्थ बच गया, बहुत बच गया। तो सेठ जी के मन में हुआ कि बच गया तो इसको क्या करना चाहिए। तो बगल में ही जेल खाना था, जाते हैं सेठ जी और उस जेल का जो जेलर था उससे कहते हैं कि जेलर साहब, हम एक बहुत बड़ा समारोह किए थे, आयोजन किए थे, बहुत लस्सी ठंडा सबको पिलाएं, और बहुत लस्सी ठंडा बच गया। मेरे मन में इच्छा है कि जो कैदी लोग हैं उनको हम पिला दें, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सबको पिला दें। तो जेलर साहब कहता, अरे पिलाओ या नहीं पिलाओ मेरा क्या जाता है, अरे तुम सेठ हो, तुम जो करो, ठीक है ना, तुमको इच्छा है पिलाने का पिलाओ। क्या ठीक, बस यही अनुमति लेना था। और सेठ जी क्या करते हैं, आते हैं जेल और अपना लेके आते हैं सेवक लोग, क्या सबके जितना कैदी था सबको लस्सी, ठंडा शीतल जल, नींबू पानी का शरबत, एकदम रंग बिरंग का ठंडा जो है सबको बांट देते हैं। और गर्मी का मौसम, सब लोग जो शीतल पेय पिया, लस्सी पिया, ठंडा पिया, सबका मन खुश हो गया। सब कहने लगा, गर्म पानी पीते पीते मुंह जल गया था, सेठ जी कितने अच्छे हैं, इतना सुंदर सुंदर पेय पदार्थ पिलाएं, अब लगता है कुछ मन को ठंडक मिली। सब जितने कैदी लोग थे सब सेठ जी की प्रशंसा करने लग गए, सब प्रशंसा करने लग गए। तो जब सेठ जी की प्रशंसा पूरे समाज में होने लग गई, तब वहीं पर एक और उससे भी बड़े दूसरे सेठ जी थे। अब वह सेठ जी के मन में हुआ कि अरे यह तो बहुत लूट लिया अपना,
अपना प्रशंसा बहुत लूट लिया। क्या हम उससे कम हैं? हम भी तो उससे बड़े सेठ जी हैं। वह भी गया क्या जेल में, जेलर साहब के पास, और कहा कि जेलर साहब देखिए, हम एक बहुत बड़ा आयोजन किए हैं और उसमें लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, बहुत सारा भोजन बच गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो जितने कैदी लोग हैं उन लोगों को भी हम भोजन करा दें। जेलर साहब कहते अरे मेरा क्या जाता है, तुम्हारा बच गया, तुमको जो करना है खिलाओ, फेंको, जो करना है करो, खिलाना है तो खिला दो। अब जो है सेठ जी आते हैं, रंग बिरंग का पुआ पकवान, एकदम रंग बिरंग का रसगुल्ला, रंग बिरंग का बर्फी एकदम कैदी लोग को खिलाने लग गए। अब तो कैदी लोग कहता है कि जला हुआ दाल, जला हुआ रोटी खा खा करके एकदम मुंह का स्वाद खराब हो गया था। कितने अच्छे सेठ जी रंग बिरंग का पकवान खिला रहे हैं हम लोगों, कितना स्वादिष्ट भोजन, सब पेट भर के भोजन किया। अब तो उस दिन के बाद उसी सेठ जी की प्रशंसा चारों तरफ होने लग गई। बहुत महीना गुजर गया, ठंड का मौसम आ गया। अब वहाँ से भी एक जो सबसे बड़े, उस गांव के सबसे नामी रईस सेठ जी थे, वे कहते क्या हम किसी से कम हैं? अरे ये दोनों सेठ तो अपना अपना प्रशंसा लूट लिया, हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि सबका प्रशंसा डूब जाएगा, मेरा ही प्रशंसा हो। अब वो तीसरे महासेठ जो थे, सेठ के सेठ महासेठ आते हैं जेल में और जेलर साहब से कहते हैं जेलर साहब ठंड का मौसम है, हम कैदी लोग को कुछ गरम गरम कंबल, गरम गरम स्वेटर हम देना चाहते हैं। तो जेलर साहब सोचते कि मेरा क्या गया है, खर्चा इसका होगा, जो देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। कहा ठीक है, आपसे अनुमति लेने आए थे। बस वे जो महासेठ थे आते हैं, किसी को कंबल, किसी को स्वेटर, ठंड का मौसम। अब किसी को बिछावन देते, जितने कैदी लोग थे जो ठिठुर करके सोते थे, कहते कितने अच्छे सेठ जी हैं, मोटा मोटा कंबल स्वेटर दिए हैं। खूब प्रशंसा होने लग गई सेठ जी की। अब जेलर साहब को यह बात अच्छा लगे। अब जेलर साहब सोचते हैं एक सेठ जी ठंडा पिला दिए, तो ये लोग कैदी लोग मेरा उतना प्रशंसा करने लगा, और हम इतना दिन से ये लोग को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मेरा एक भी बार नाम नहीं लेता। एक सेठ जी पानी क्या पिला दिया, ठंडा क्या पिला दिया, खाना क्या खिला दिया, दिन रात उसी का गुणगान करता है। एक वो सेठ आया, गरम कपड़ा क्या दे दिया, रात दिन उसी का गुणगान करता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि सबका प्रशंसा ही लोग भूल जाएगा, मेरा ही प्रशंसा याद रखेगा। अब जेलर साहब अपने मन में सोचते हैं अब नौकरी जाए चाहे रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम भी ऐसा काम करेंगे कि जितना कैदी है कहीं भी रहेगा तो मेरा ही याद करेगा। अब जेलर साहब सोचने लग गए। तो जेलर साहब सब कैदी को बुलाते हैं, कहें कि आओ जी। सब कैदी लोग आते हैं और कैदी को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं और अपने एक दरबान को बुलाते हैं, कहते देखो जी पूरा जेल का फाटक खोल दो। जेल का फाटक खोल दिया गया और सब कैदी से कहते देखो तुम लोग अब आज से आज़ाद हो, आज हम तुम लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग जितना जल्दी हो जेल से भागो, सब अपने अपने घर जाओ। अब कैदी लोग आओ देखा न ताओ, कहा कि जेलर साहब कितना मेहरबान हो गया, हमको तो फांसी हो गया था, किसी का उम्र कैद हो गया था, बस झोला भी नहीं उठाया, सामान भी नहीं, इतना दौर से सब भागा, भागते भागते सब अपना घर चला गए, पूरा जेल खाली। अब देखिए सबने अपना अपना काम किया। एक सेठ जी ने ठंडा पिलाया, दूसरे ने भोजन कराया, तीसरे ने गरम कपड़ा स्वेटर दिया, हाँ। लेकिन जो जेलर साहब थे क्या किए, जेल से ही छुटकारा दिला दिए। तो सबसे बड़ा उपकार कौन किए, सबसे बड़ा उपकार जेलर साहब किए। अब जितना कैदी लोग था जेलर साहब का ही गुणगान करने लगा, हाँ। अरे ठंडा पिया जेल के भीतर, खाना खाया जेल के भीतर, स्वेटर कंबल कहाँ जेल के भीतर, लेकिन जेलर साहब तो जेले से छुटकारा दिला दी। ठीक उसी प्रकार ये जो स्वर्गीय देवी देवता हैं, कोई पानी पिला देंगे ठंडा ठंडा, कोई लस्सी पिला देंगे, कोई पुआ पकवान आपको दे देंगे, कोई कुछ दे देंगे, धन दौलत दे देंगे, कोई बेटा बेटी का शादी करा देंगे, लेकिन ये जो देवी देवता हैं ये जेल से छुटकारा नहीं दिलाएंगे।
जेल से छुटकारा मतलब इस संसार रूपी कैद खाने से आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो, दृष्टि अराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब काफिल होकर सोने का, अब बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो, दृष्टि अराधो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। तो इस संसार रूपी जेल से, इस शरीर रूपी जेल से, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा अगर कोई दिलाएगा तो संत सदगुरु रूपी जेलर ही छुटकारा दिलाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इनके अलावा और कोई दूसरा छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारा है। मातहूँ ते बड़ी छोह करे नित्य, अब पितहूँ ते अधिक भलाई हो, अब कुल मालिकहूँ ते बड़ी कृपा धारे, अब गुरु सम नाही सहाय। जो गुरु कृपा तनि हो विचारे, अब मिटाए कल्पना सोग हो, सोग है गुरु समदाता साहिब नाही, और गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है, और जपत रहिए में ही कर जोड़ी, और गुरु चरणन धरी चित्ते। इसलिए संत सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र हम मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। तो जितने स्वर्ग आदि देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। तो गुरु की भक्ति कोई करता है तो कोई भी देवी देवता रुष्ट नहीं होते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए गुरु का मतलब क्या? परमात्मा, ठीक है ना। परमात्मा कैसे? अव्यक्त रूप में है, निर्गुण निराकार स्वरूप है। उसी परमात्मा का सगुण साकार रूप संत सदगुरु है। साहब से सतगुरु भय, असतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है। गति कछु अगम अगाध, साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। ठीक है ना। तो जो परमात्मा है वही सदगुरु रूप में इस संसार में आते हैं। तो गुरु महाराज मुरादाबाद में कहने की कृपा किए कि सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन। और इस आवागमन के चक्र से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और जब ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी तब साबित हो गया कि परमात्मा है, परमात्मा है। अब कुछ देर के लिए कहते इस बात को अब दूसरी तरफ रख दीजिए। अब ये सुनिए कि उस परमात्मा को जानने के पहले, उस परमात्मा की भक्ति करने के पहले, गुरु महाराज देखिए कितना समझा के कह रहे हैं कि उस परमात्मा, अब तो यह साबित हो गया कि परमात्मा है। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे हमारा दुख दूर होने वाला नहीं। तो जो ईश्वर है उसकी भक्ति करने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम कौन हैं? हम कहते हैं यह हाथ मेरी है, मतलब हम हाथ नहीं हैं। हम कहते यह कान मेरा है, हम कान नहीं हैं। हम कहते यह आँख मेरी है, हम आँख नहीं हैं। हम कहते यह शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हैं। तो हम कौन हैं? हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग होता था, और गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक व्यक्ति अपने 5 वर्ष के बेटे को भी सत्संग में लेके आता था। एक दिन गुरु महाराज ने उस 5 वर्ष के बालक से पूछा, अच्छा बच्चा यह बतलाओ कि इस सत्संग में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तो वे समझते हैं
कि सत्संग क्या है, सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है। लेकिन तुम यह बतलाओ, तुम अभी कम उम्र में 5 वर्ष के हो, इतना सवेरे सवेरे तुम पिताजी के साथ सत्संग में चले आते हो, क्यों? वह बालक कहा कि गुरु महाराज, जब मेरी माँ खाना पका रही थी तो मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, वह देर से जलती थी, और जो छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ थी जल्दी जल जाती थी। तो मेरे मन में हुआ वही मैं छोटी लकड़ी हूँ, कब मर जाऊँगा, कब जला दिया जाऊँगा कहना नहीं, और ये लोग को मोटे मोटे लंबे लंबे हैं, बाद में मरेंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। तो गुरु महाराज कहता है, अच्छा यह बतलाओ वह ईश्वर कहाँ रहता है? तो वह बालक कहता है, ऐसे इशारा करता है कि हमारे भीतर में। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यह बच्चा नहीं है, यह बुढ़ा दास है। उसी समय से उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा दास, और सिख धर्म के 5 गुरुओं का वह राज तिलक थी, बुढ़ा दास। साधारण बात नहीं है। वही गुरु महाराज कहते हैं, सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहते हैं, हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। हम कौन हैं जो इस शरीर के भीतर में रहते हैं? तो हम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस भयं गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे इस जीवात्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। जिस दिन इस जीव का अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, हम दुखों से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। जिस दिन अपना ज्ञान होगा, उसी समय उसी क्षण ब्रह्म स्वरूप की पहचान हो जाएगी। बाइक का चाबी इधर से लेके आएंगे, गाड़ी पर से नहीं आएगी, इधर से लेके आएंगे। कहाँ तक पहुँचे? छोटी खंजर पे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पहले अपने को जानना पड़ेगा। ये फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को और फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर। अब खुदा से हो अगर मिलना, अब पता खुद का लगा ले। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, खुदा की पहचान नहीं होगी। अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अभी अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। इस शरीर के भीतर में शरीर है, इस शरीर के भीतर में सूक्ष्म है, सूक्ष्म के भीतर में कारण है, कारण के भीतर महाकारण, और महाकारण के भीतर केवल्य, और इन 5 शरीरों से परे वह परमात्मा है। एक मुर्शिद ने बड़ा अच्छा कहा, उस परमात्मा से अगर मिलना है तो क्या करना पड़ेगा। एक बड़े अच्छे फकीर हो गए संत मुर्शिद, उनकी वाणी में आया, अरे अगर मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, अब दरियाए इश्क में जरा गोता लगा कर दे। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अब खुद ही खुदा का घर है, अरे जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अब मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के देख। खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। एक संत हो गए तुलसी साहब, उनकी वाणी में आया, अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहाँ मुर्शद ने यह फतवा दिया।
मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, सभी पहुँचे इसी राह से जिसने कि दिल को पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं, अब मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। तुमको ऊंचा ज्ञान मैंने बतलाया, संत तुलसी साहब ने कहा। उसको जानने के पहले अपने को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। लेकिन कभी हम इस पर चिंतन नहीं करते हैं, संसार में डूबे हुए हैं, यह जीवन बर्बाद हो रहा है। संत क्राइस्ट ने कहा, अरे सकेत फाटक में प्रवेश करो, अरे सांकरा है वह मार्ग, अरे चाकर है वह मार्ग जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं। वह किसका मार्ग है? इंद्रियों का मार्ग, जिसके द्वारा हम विषय भोग करते हैं। जो उसमें प्रवेश करके विषय भोग करता है अपने जीवन को बर्बाद करता है, अपने जीवन को पतन की ओर लेके जाता है। अरे सांकरा है वह मार्ग, सकीर्ण है वह फाटक, सकेत है वह फाटक जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। वह आज्ञा चक्र 10वां द्वार, जो उसमें प्रवेश करता है उस मोक्ष के द्वार में, वह अपना जीवन आबाद करता है, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करता है। इसीलिए सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करो। संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझे में है वह यदि अंधकारमय है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं तुम अंधकार में पड़े हुए हो, तुम अपने भीतर के दीपक की खोज करो। कोनो हासो किम प्रश्ने नित्यम प्रज्वलिते संति, अंधकारे ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त। अर्थात हंसी कैसी और खुशी कैसी, यह सारा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। ऐ भिक्षुओं तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। भगवान बुद्ध ने कहा, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने कहा ज्ञान प्राप्त करो। नथी झानम अपयस पैया, नथी अझायतो यमी झान अच पैया च सवे निपान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, अध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्षुओं, कहीं बेपरवाही के बदले तुम्हें नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निगलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। इसलिए ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। और भगवान महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने कहा, आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक जो होता है वह ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसी के लिए ध्यान, जब तक ध्यान नहीं करेंगे यह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का महावाक्य है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाबा हम शिव भक्त हैं, हम महादेव के भक्त हैं, लेकिन महादेव क्या कहें पता ही नहीं है। महादेव कहे हैं हुक्का पीने के लिए, महादेव कहे हैं शराब पीने के लिए, पोस्टर बना दिया है, लोग हुक्का पी रहे हैं, चीलम पी रहे हैं। अरे परमात्मा कई हुक्का पीते हैं, चीलम पीते हैं। पढ़िए जाकर के शास्त्र। भगवान शिव जी क्या करें, मनुस्मृति में एक मंत्र आया है, बड़ा अच्छा मंत्र है। न मांस भक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेशाम निवृत्ति अस्तु महाफल। मांस खाना, मछली खाना, मदिरा का पान करना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना अज्ञानतावश लोग इसमें दोष नहीं मानते, लेकिन इन सब का परित्याग करना
भगवान शिव को प्रसन्न करने के समान है, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के समान है। उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इन सब का त्याग कर दीजिए। मनुस्मृति में मंत्र आया, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणी बध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। जब तक हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खा करके हम कितना भी ईश्वर की भक्ति कर लें, स्वर्ग कौन कहे, नरक में भी मुलायम जगह मिलने वाला नहीं है। उसकी भक्ति भगवान को स्वीकार होने वाली है। पर यह शास्त्र मनुस्मृति में मंत्र आया। और 8 लोग हिंसा के भागी बतलाए गए हैं। बहुत लोग कहते बाबा हम खाते नहीं हैं, ला देते हैं। बहुत लोग कहते बाबा हम पका देते हैं। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम केवल ले करके आते हैं, मारते नहीं हैं। देखिए मनुस्मृति क्या कहता है, अनुमंता विषसीता निहंता कर्य विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता चौखादक चेती घातक। मनु भगवान ने कहा अनुमंता मतलब मारने वाला, विषसीता गिनिएगा कितना हुआ, अनुमंता मारने वाला, विषसीता मतलब शस्त्र से मांस काटने वाला, निहंता निहंता मतलब बद्ध करने वाला, ठीक है ना, भी बद्ध करने वाला। एक होता है शस्त्र से मांस काटने वाला अलग और बद्ध करने वाला अलग होता है। तो अनुमंता निहंता कर्य विक्रयी विषसीता, कर्य विक्रयी मतलब मांस खरीदने वाला और मांस बेचने वाला। संस्कर्ता मतलब मांस खाने के लिए पकाने वाला। चौपहर्ता जब पका लिया तो मांस खाने के लिए परोसने वाला। और चौखादक चेती घातक और मांस खाने वाला। कितना हो गया 8। ये 8 लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, शास्त्र कहता है। कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में कि मांस खाना है? कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। किसी देवी देवता को बलि देना जायज नहीं बताया गया है। अज्ञानता बस लोग पुराने ज़माने में देते थे, हम उसकी प्रथा लेके आ गए। लेकिन आप चंडिका पाठ में देखिए, आप काली स्तुति में देखिए, आप जगदम्बा स्तुति में देखिए, कहीं भी मांस मछली या बलि का प्रथा नहीं दिया गया है। सब में कहा गया इसका त्याग करने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो पता नहीं ऐसे हम कितना पाप किए हैं, कितना दुख। अरे और पाप करके हम अपने दुख को क्यों बढ़ा रहे हैं? और पाप करके पता नहीं हम अपने जीवन में जब से इस संसार में आए कितने जोनी में गए और कितना पाप किए। और उस पाप का दंड यह है कि आज हम दुख भोग रहे हैं और उस दुख से भी छुटकारा भी नहीं मिला है। और हम इतने और पाप को करके अपने दुख को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? इसीलिए इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। तभी ईश्वर की भक्ति हम करेंगे तो वह भक्ति परमात्मा को स्वीकार होगी। ऐसे स्वीकार होने वाली नहीं है। तो देखिए देवों के देव महादेव भगवान शिव क्या कर रहे हैं कि ठीक है अभी तक आप लोगों ने जितना पाप किया ज्ञानता बस ठीक है, लेकिन आज से संकल्प ले लीजिए कि अब हमको ये सब पाप नहीं करना है। और हम एक उपाय बतला देते हैं, वह काम कीजिएगा तो इस जन्म का कौन कहे, जन्म जन्मांतर का जब से यह जीव इस संसार में आया है, जिस जिस जोनी में गया है, जिस जिस कर्मों को किया है, पापों को किया है, जो मैं बात बता रहा हूँ वह काम अगर करेंगे भगवान शिव कहते तो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी क्या उपाय बता रहे हैं? तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। शिव संहिता में मंत्र आया है और शिव गीता में एक मंत्र आया है। शिव गीता में एक मंत्र आया, इदम तीर्थम अभ्रमति तामस जनः आत्मतीर्थ न जानांसि अकुतो मोक्ष श्रीमुक्रिय। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आते जाते हैं और कहते यह तीर्थ है वह धाम है।
लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का कल्याण नहीं होता। भगवान शिव करे आत्म तीर्थ, उसका ज्ञान कैसे होगा? तो शिव संहिता में मंत्र आया, भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, शिरः कपाले रुद्राक्षरम वीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत अदुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा, जो यह काम करेगा देवी, वह जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा कि अब आज के बाद मांस मछली बंद, यह संकल्प लेना पड़ेगा। तो भगवान शिव उपाय बता रहे हैं कि शिरः कपाले, मतलब कपाल में, सिर में कपाल है। सिर किसको कहा गया? यह जो हमारा देख रहे हैं बड़ा ऐसा माथा, इस माथे में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल। उसको लोग ललाट भी कहते हैं, तिलक लगाते हैं, इसी का नाम है कपाल, जहाँ एक भी बाल नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं शिरः कपाले, सिर में कपाल है और इस कपाल के भीतर, बाहर में नहीं, कहाँ? भीतर रुद्राक्षरम, रुद्राक्षर मतलब रुद्राक्ष है। इस कपाल के भीतर क्या है? रुद्राक्ष है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? हिमालय जाते हैं, गोदावरी जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं और रुद्राक्ष खरीद के लाते हैं। कोई गले में बांधते हैं, कोई बाजू पर बांधते हैं और कहते हैं बाबा देखिए यह 12 मुखी है, ये 32 मुखी है, ये 64 मुखी है, ये असली रुद्राक्ष है। भगवान शिव कहते हैं देवी, दुनिया का सब रुद्राक्ष नकली है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है। तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ, तब असली रुद्राक्ष कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में। तो कहते स्वामी आपके न कपाल के भीतर है, मेरे कपाल के भीतर कहाँ है? कहा नहीं देवी, मेरे नहीं, हमारे तुम्हारे जितने भी लोग हैं सबके कपाल के भीतर, ठीक है ना? लेकिन देवी मैंने उस रुद्राक्ष को प्रकट किया है। तो जिस योगिक क्रिया के द्वारा, जिस योगिक क्रिया के द्वारा भगवान शिव नेत्र का विमोचन करके विलोचन किए, विलोचन करके त्रिलोचन की प्राप्ति किए, वही क्रिया हम लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का मतलब, रुद्र का अर्थ होता है शंकर और अक्ष का मतलब होता है नयन, मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र। कहाँ? इस कपाल के भीतर में। पुनः कहते बीवरम, हे देवी, उस रुद्राक्ष में एक महीन बीवर है, महीन छिद्र है। चिंतयेद यदा, जो हमेशा अपने वहाँ चित्त को लगा करके रखता है, गुरु से ज्ञान लेकर। इसका ज्ञान गुरु से लेना पड़ेगा, अपने मन से नहीं करना पड़ेगा। जो गुरु से ज्ञान लेकर हमेशा उस महीन छिद्र पर जो अपने चित्त को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ, वहाँ बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है, प्रचंड प्रकाश। जैसे वहाँ दृष्टि की धार मिलेगी, लगेगा जैसे बादल जब आपस में टकराता है कितना आवाज़ होता है, बिजली भी चमकती है। संत पलटू साहब कहते हैं, फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग सूरती की चमक में, अशेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, अरे हाँ रे पलटू सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। कहता हूँ उस देश की बात, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी के बीच में बैठा है, सूझी परे बिनु आँख है जी, सुरख तो उसका चेहरा है, अफ्ताब तसहुक लाख है जी, अब पलटू तो हूँ की आवाज़ आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। पुनः कहते हैं, गगन मंडल में उल्टा कुआं तहाँ अमिका बासा, असगुरा होई सो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। संत पलटू साहब की वाणी में आया। वे क्या कहते हैं कि गगन मंडल में उल्टा कुआं, जहाँ जरे चिराग, जहाँ जरे चिराग, बिन रोशन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहे जरत दिन राती, सतगुरु होए जो ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु नाही कोई वाको दर्शावे,
निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, अज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब पलटू जो कोई सुने ताका पूरा भाग, और उल्टा कुआं गगन में किसमें जरे चिराग। ये जो हमारी खोपड़ी है यही उल्टा कुआं। संसार का कुआं उल्टा, उसका पेंदा नीचे मुंह ऊपर, और हम लोगों का जो मनुष्य का खोपड़ी है इसका पेंदा ऊपर है मुंह नीचे। इसी के भीतर में चिराग जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। जो उसमें प्रवेश करता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। संत पलटू साहब ने कहा, मन महीन करी लीजिए जब पीव लागे हाथ, जब पीव लागे हाथ, नीच होए सबसे रहना। जब पीव लागे हाथ, नीच होए तो सबसे रहना। पक्षा पक्षी त्यागी के ऊंच बानी नहीं कहना। गाली को दे जाए, गाली कोई दे जाए, क्षमा करी चुप हुए रहना। और सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, दोनों हाथ उठाए शीश पे सबके आने। पलटू सोई सुहागिनी, अरे हीरा झलके माथ, मन में हीन कर लीजिए जब पीव लागे। यह दशा हो जाती है। यह ज्ञान की प्राप्ति तब भगवान शिव कहते हैं। वहाँ बिजलियों के पुंज के समान प्रचंड प्रकाश होता है। और एतत् चिंतन मात्रेण पापानम संशयो भवेत। भगवान शिव जी कहते हैं, दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, कितना भी पाप हो जन्म जन्मांतर का, उस ब्रह्म अग्नि में जल करके राख हो जाता है। और वही भक्त जो मेरी भक्ति करता है, जो शिव की भक्ति करता है, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके मेरे परम धाम को, मेरे परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव कितना गहन बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव का जो ज्ञान है वह ज्ञान तो सत्संग में मिलेगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? बोल बम। कहाँ जा रहे हैं? बोल बम। कांवर ले लिए, बोल बम। और घर में माँ बाप का निकल रहा है दम। घर में माँ बाप का निकल रहा है दम। अब बोल बम, बोल बम। अरे जीवत पिता को मिला ना भोटिया, मरल पिता के तोषक तकिया। जब पिताजी जीवित थे तो कहते बेटा वो भोटिया दे दो। अपने तोषक तकिया पर सोते थे, लेकिन माता पिता को भोटिया भी नहीं देते थे। और जब माँ बाप मर गए तब याद आया कि माँ बाप तोषक तकिया मांगते थे। अरे जिंदा में नहीं दान कर सके, मरने के बाद कर देते हैं। क्या मरने के बाद वही सोएंगे तोषक तकिया पर? तो जीवत पिता को मिला न भोटिया, मरल पिता के तोषक तकिया। जियत पिता के मच्छर मारे जान, मरल पिता के मसहरी पर मसहरी दान। जीवत पिता के दंगम दंगा, मरल पिता के पहुँचावे गंगा। बोल बम, बोल बम। घर में माँ बाप का निकल रहा दम, क्या होगा? दौड़ने से पैर में फोला पड़ेगा, आइएगा 7 दिन बुखार लगेगा, ज्वर लगेगा, परेशान रहिए। अरे भगवान शिव ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं लोगों के बहकावे में? आप ठीक है। तीर्थ श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब पूज्य स्वामी गुरु स्नेही आशुतोष जी महाराज का हम लोगों के बीच में पदार्पण हो रहा है। हम लोग उनका स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव।
आप लोग अपने अपने यथा स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं। पूज्य गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। आप लोग कृपया शांति बना करके रखें और अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ और मंच के करीब कोई नहीं आएंगे। मंच के करीब किसी को नहीं आने दें। मंच के करीब कोई नहीं आएंगे। आपको नंबर श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ छोटा सा कार्यक्रम है माल्यार्पण का। आप लोग शांति से अपना स्थान बनाए रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।